बच्चों बच्चों देखो, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है। लेक्चर हमारा आज चौथा है। ठीक है, चौथा लेक्चर है। पॉइंट नंबर हमारा 7। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कल कल हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी कल। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पणों, यानी दर्पणों की बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन पहला टॉपिक हमारा होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे पहले। तो देखो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, यानी कि जो दर्पण का द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो या होता है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है। क्या होती है? दुगनी। जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है। कब होती है? जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है। किससे? वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, तो उसका सूत्र हमारा ये बन जाता है, संबंध हमारा ये निकलते आता है इससे कि जो हमने माना, हमारी जो त्रिज्या हमने मानी आर मान ली, हमारी त्रिज्या क्या मान ली? कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी क्या है? दुगनी है। तो फोकस दूरी हमारी ये रही स्मॉल एफ, इसमें मैंने 200 गुणा कर दी, तो क्या हो गया कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी है। फोकस दूरी की दुगनी है। ठीक है, अब चित्र समझते हैं। देखो, जो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर कोई किरण इसके जा रही है समांतर, तो क्या होता है? फोकस दूरी से हो जाती है वो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से यानी एफ से होकर जाती है। ठीक है, तो देखो एफ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये एफ से लेके पी तक की दूरी क्या होती है? स्मॉल एफ क्या होती है? फोकस दूरी बताया था मैंने। और सी से लेके पी तक की दूरी क्या होती है? आर होती है। अब सी क्या होता है यहाँ पर? वक्ता केंद्र होता है। पी क्या होता है? पोल होता है। एफ क्या होता है? हमारा फोकस बिंदु होता है। ये सब मैं तो बता चुका हूँ। तो एफ से लेके पी तक की दूरी फोकस दूरी, सी से लेके पी तक की दूरी आर। तो खुद देख लो चित्र में, देखो ये एफ है और ये आर है। तो देखो एफ छोटा है, आर बड़ा है, यानी आर क्या है? एफ से दुगना है। देखो आर एफ से दुगना है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम चेंज करके चलाएं तो देखो 2 को गुणा में बटे में लिया है, 2 को गुणा में बटे में लिया है, तो f बराबर क्या हो गया? r बटे 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी ये रही वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। तो इसका दोनों में पैटर्न बात एक ही है, चाहे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाए या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो जाए, बात हमारी क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, तो आप केवल इस वाली परिभाषा को याद करना और इन दोनों को याद रख लेना। ठीक है, इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। ठीक है, तो पहला नियम देखो ये रहा, और ये जो नियम है मैं दोनों के लिए बताऊंगा, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। ठीक है, तो पहले अवतल के लिए देखते हैं। तो पहला नियम हमारा ये है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस एफ बिंदु से होकर चली जाती है। ये तो इसका पहला नियम किसके लिए? अवतल के लिए। उत्तल के लिए क्या होता है? जब कोई किरण समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, तो वह किरण मुख्य अक्ष से होती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? अब उत्तल के लिए प्रतीत कैसे? तो ये किरण गई, परावर्तन इसका इधर होता है, तो परावर्तन के पश्चात टकरा के ये इधर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? इधर से जाएगी, इधर से चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो कहाँ मिलेगी? एफ पे मिलके जा रही है, यानी कि प्रतीत होता है कि ये जो किरण है जो जा रही है वापस, वो एफ से होती हुई प्रतीत हो रही है, जाती हुई। ठीक है, इसका पहला नियम यहाँ पे खत्म। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? जब भी कोई किरण फोकस एफ से होकर जाती है, यानी फोकस बिंदु अगर एफ से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मतलब इसका उल्टा ही है, बिल्कुल इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या समांतर जा रही थी तो फोकस बिंदु होकर जा रही थी, इसमें फोकस जा रही तो
समांतर हो रही है। अब उत्तल के लिए देखो, यहाँ पर आ जाओ। उत्तल में यहाँ पर क्या है, देखो कि देखो ये जो किरण है वो इधर जा रही है, फोकस तो होती, इधर जाएगी, परावर्तन के 50 समांतर हो रही है। देखो ये फोकस जब जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, हो रही, तो सामने देखो इधर जा रही, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब ये फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात ये वापस समांतर हो जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के। ठीक है। तीसरा नियम इसका देखो, ये यहाँ पर है, लिख दिया मैंने। जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाती है, किससे, केंद्र से, केंद्र मतलब पॉइंट सी से होकर जाएगी, तो वह जैसे ही जिधर वापस है उधर ही वापस लौट जाएगी। जैसे देखो ये किरण इधर गई, परावर्तन के 50 वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये हमारा अवतल के लिए था। अब उत्तल के देखो क्या है, उत्तल के लिए ये होता है वही तरीका कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। देखो ये इधर गई, वापस परावर्तन के इधर लौट गई। लेकिन अगर मैंने इससे पीछे खींचू रेखा, क्योंकि देखो ये तो इसका परावर्तक तल होता है, क्या होता है, परावर्तक तल। तो परावर्तन तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन हम पीछे बैक करके देखते हैं तो कहाँ से जा रही, केंद्र से होती है, तो हम इसे बोलते हैं प्रतीत हो रही है, हमें जाती हुई, जा नहीं रही है, प्रतीत हो रही है जाती हुई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये नियम हमारे लिए लागू होता है यहाँ पर कि प्रकाश की जो किरण है अगर केंद्र से जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है परावर्तन के पश्चात। ठीक है। इसके कितने नियम होगा, 3 नियम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनना के कई सारे पॉइंट होते हैं। उसने कहा कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। वो कह सकता है कि वस्तु वक्रता केंद्र या अनंत के बीच में रखी है तो कैसे बनेगा। अनंत मतलब वस्तु पता ना कहाँ रखी है, हमें पता ही नहीं, वहां से उसका प्रतिबिंब आ रहा, हमारे दर्पण में आ रहा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा वो दिखाना पड़ता है हमें। ठीक है। तो अभी इसके नियम पढ़ना, पहले क्या पढ़ोगे, इसके नियम पढ़ लोगे। नियम पढ़ने के बाद तुम इसे कर पाओगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, R बराबर 2F हो गया था, ये हमने पढ़ा भी, समझा भी, कैसा करा था हमने। गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब बना खींचने के नियम थे वो 3 नियम थे। पहले नियम हमारे अवतल के लिए ये है, दूसरा नियम हमारा ये है, तीसरा नियम हमारा ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये 3 नियम तुम्हें पढ़ने हैं। आगे देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है यहाँ पे इसका। ये सब नोट कर लेना कॉपी में और ध्यान से करना, सही से गलती ना हो बिल्कुल भी। देखो जैसे मैं अभी तुम्हारे एक चीज करके दिखाऊंगा, वो एक ही पॉइंट दिखाऊंगा आज कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो जो जो नियम थे, जो मैंने पहले दूसरा तीसरा नियम बताया था, दूसरा और पहले नियम तो एक ही होता है वो, ठीक है, लेकिन तीसरा नियम साथ में चलता है हमारे। देखो 2 नियम से बने थे, मान लो हमारे उत्तल दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण है ये। ठीक है। टॉपिक का नाम लिख लो पहले, क्या है ये। टॉपिक का नाम हमारा होगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसका पहला पॉइंट मैं कराऊंगा अभी, 9वां पॉइंट, ठीक है, 7 पढ़ा था, 8वां पॉइंट पढ़ा, 9वां पॉइंट पढ़ना है, हेडिंग नंबर 9। इसका पहला पॉइंट देखो, ए देखो पॉइंट ए, या पहले लिख लो, चलो इसको नंबर 1 देखो। के कह रहा वस्तु अनंत पर है, अरे वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर हो, अनंत पर है, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु हमारी अनंत पर है, दर्पण हमारा यहाँ रखा हुआ है, जैसे मान लो ये दर्पण हमारा वो क्या है, उत्तल अवतल दर्पण है, अवतल का बात करें ना, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहरी तरफ पे क्या होता है, पेंट करा हुआ होता है, बाहरी तरफ पेंट होता है, और परावर्तक तल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है। अब इसका जो केंद्र होगा वो मान लो हमने ये केंद्र हमारा, ये हमारी हो गई एफ। ठीक है। ये केंद्र है और ये एफ है, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष।
ठीक है। अनंत का मतलब वस्तु हमें पता नहीं कहाँ रखी है। अनंत हमारे मान लो ये वस्तु रखी है कोई, ये कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ से दो किरण निकलेंगी, कितने निकलेंगी, दो किरण है। अब दो किरण देखो मैंने, एक ये किरण गई, कुछ ज़्यादा दूर हो गई वस्तु, एक मिनट रुको मैं यहाँ रखता हूँ। हमारी ये वस्तु रखी है, ठीक है, कहाँ पर, अनंत पर। ये डैश का मतलब यहाँ पर मतलब वस्तु अनंत पर रखी है। तो दो किरण निकलेंगी, एक तो जाएगी सी से होती हुई, किससे जाएगी, सी से होती हुई, किससे जाएगी भाई, प्रकाश के जो किरण होंगी वो दो किरण निकलेंगी हमारी, एक तो जाएगी सी से होती। अब जब सी से किरण जाएगी तो जहां पर ऐसे गई, परावर्तन यहाँ हुआ, इधर गई वो इधर के वापस लौट गई, ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये है कि कोई किरण जाएगी फोकस बिंदु तो होती हुई, कि मान लो ये फोकस बिंदु तो होती हुई जा रही है, इसके समांतर जाएगी, फोकस बिंदु को ऊपर जा रही है ये, ठीक है। अब इसका होगा परावर्तन इधर, तो क्या होगा, ये समांतर हो जाएगी इधर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी ये, समांतर। ये जब समांतर होगी तो ये जो किरण जो समांतर होती हुई जा रही है ये इस वाले बिंदु पर मिलेगी, यहाँ मिलेगी। इससे हम यहाँ, इसे मैं जो एफ यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, इस एफ से मैं इस पर लगा दूंगा लंब, डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, लंब। तो पृथ्वी में हमारा जो इसे इसे मान लेंगे ए और बी, तो इसे मान लूंगा ए डैश, इसे मान लूंगा पॉइंट को मैं बी डैश, जहाँ ये पृथ्वी बनना है। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश बी डैश बना, यानी ए बी का जो प्रतिबिंब था वो क्या था, ए डैश और बी डैश बना। पर कहाँ बना, एफ पर, किस पे बना, एफ पर। एफ मतलब फोकस बिंदु पर बना। जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी हो और अवतल दर्पण लगा हुआ हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस पे बनता है, फोकस बिंदु एफ पर बने। इस ए और बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश बना, हमने ए डैश बी डैश नाम दिया तो ए डैश बी डैश लिखेंगे इसको, लेकिन जो प्रतिबिंब हमारा बनने है ये वाला वो एफ पर बनने है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा, किस पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। किसका प्रतिबिंब, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तब बनेगा उसका प्रतिबिंब, किस पर, फोकस बिंदु पर, ठीक है। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में अगले क्लास में, ठीक है। इस चित्र को बना लेना, मैं अभी फोटो सेंड कर दूंगा जहां से मैं चित्र ये बनवा रहा हूँ किताब के, ठीक है, समझा रहा हूँ जिस किताब से उसी किताब में मैं फोटो भेज दूंगा। और पीडीएफ में तो मैं सेंड कर चुका हूँ, जो चैप्टर चल रहा है उसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी ग्रुप में, ठीक है। तो जितना मैंने आज कराया वो सब अपना ध्यान से पढ़ें और उसे लिख लें, ठीक है। और भाई वीडियो देखने के बाद सब जो कमेंट में लिखेंगे जय हिंद या जय भारत, ठीक है।